दिस इज योर लवली सिस्टर कोमल और आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि हमारा जो समाज है, हम सारे जो इंसान है, मनुष्यों की बात की जा रही है, तो हमारे में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखो ऐसे घरेलू भाषा में समझाए ना, तो यानी कि लड़का और लड़की कैसे पैदा हो जाते हैं, कौन सी प्रक्रिया, कौन से गुणसूत्र किससे मिलेंगे कि लड़का पैदा हो जाएगा और कौन से गुणसूत्र किससे मिलेंगे कि लड़की पैदा हो जाएगी, यानी कि पुत्र और पुत्री के पैदा होने की प्रक्रिया को। तो सबसे पहले देखो बात करें तो हम लोग जो है ना मनुष्य, हम लोगों में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हम लोगों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर कोई पूछेगा कि गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में कितनी है, तो आप बताएंगे कि हमारे में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 46 का हाफ करेंगे तो आप कहेंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? या तो आप कहेंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, या फिर संख्या की बात करें तो संख्या में 46 क्रोमोसोम, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे क्रोमोसोम कहेंगे। तो देखिए हमारे में ना सारे लोगों में क्रोमोसोम सेम नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबके अंदर अलग अलग हो जाएंगे, अलग का मतलब ये है कि लड़कियों में और लड़कों में अलग अलग रहेंगे, यानी कि पुरुष में और स्त्री में अलग अलग रहेंगे, नर में और मादा में अलग अलग रहेंगे। तो देखिए क्या होगा, 46 गुणसूत्र तो है, ये तो सभी लोगों में है। 23 जोड़ियां भी हैं, ये तो सभी में है। एक चीज और है, ये जो 22 जोड़ी होते हैं ये सेम होते हैं। 22 जोड़ी ना, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे ये नर और मादा दोनों में सेम होंगे, नर और मादा दोनों में सेम रहते हैं। देखिए एक होता है दैहिक गुणसूत्र, एक होगा लिंग गुणसूत्र। तो जो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या होती है जो 22 जोड़ी, ये मनुष्यों में सेम रहते हैं। लेकिन अगली जो 23 जोड़ी आ जाती है ना, 23वीं जोड़ी जो आएगी, 22 जोड़ी का मतलब है कि 44 गुणसूत्र, ये 44 गुणसूत्र सेम रहेंगे, लेकिन 44 के बाद जो 2 बचेंगे ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि 23वीं जोड़ी में जो आएंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। अब 22 जोड़ी में क्या होता है, 22 जोड़ी में देखिए X और X क्रोमोसोम होते हैं, ये सभी लोगों में सेम होते हैं। लेकिन 23वीं जोड़ी में जो लिंग गुणसूत्र आ जाता है जो कि X और Y होता है, ये अलग अलग हो जाता है। अलग देखिए कैसे होगा, महिलाओं में तो सारे सेम रहते हैं, यानी कि जो महिलाएं होंगी उनमें 22 जोड़ी 23वां सारे सेम होंगे, X सारे हो जाएंगे। लेकिन जब हम पुरुषों की बात करेंगे, हम यहाँ पर लिख दें मेल, जब हम पुरुषों की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा ना कि उनके 23 जोड़ी में एक X और एक Y क्रोमोसोम आ जाता है, और इसीलिए जो बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है वो हमेशा से ही पुरुषों के शुक्राणुओं पर आधारित होता है। इसीलिए आप लोग समाज में देखते हैं, भले ही लोगों को ये नहीं पता है कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या चीजें कैसे चलती हैं, लड़के लड़कियां कैसे पैदा हो जाएंगे, कौन सी प्रक्रिया से लड़के लड़कियां पैदा होंगे, लेकिन लोग हमेशा से ही, अगर किसी को लड़की नहीं चाहिए होगी तो वो दोष हमेशा महिलाओं में आ जाएगा। देखिए महिलाओं को दोष देना बहुत गलत बात है, कारण ये है कि उन बेचारियों की कोई गलती ही नहीं है। अरे उनके अंदर तो 1 से लेकर के 46 सारे XX ही पाए जाते हैं। जो Y वाला है ना, ये जो Y क्रोमोसोम 23वीं जोड़ी में आता है, पुरुषों में पाया जाता है, निर्धारण होगा इससे लड़की या लड़के के होने का। ये जो X वाला है, अगर महिला के X से मिलता है तो लड़की का जन्म हो जाता है, और जैसे ही ये अलग होगा, यानी कि X का मिलन इस Y वाले से होगा, तब जाकर के पुरुष का निर्माण हो जाता है, यानी कि मेल बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, हम एकदम आसानी से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आप लोग को बता दिया, स्त्रियों में जो होंगे वो 22 जोड़ी और X, ये सारे सभी में सेम हो जाते हैं। लेकिन जब पुरुषों की बात करेंगे तो उसमें 22 के साथ में X भी रहता है और दूसरे में 22 के साथ में Y चला आता है, यानी कि 22 और 22 44 तो सेम है, लेकिन एक बार X आ जाएगा और एक बार Y आ जाएगा।
अब अगला क्या है कि लिंग का निर्धारण निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा ही होता है। शुक्राणु देखिए पुरुषों में पाया जाएगा, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण पुरुषों के शुक्राणुओं द्वारा होता है, क्योंकि मादा युग्मक अंड एक ही प्रकार का गुणसूत्र प्रारूप रखते हैं। महिलाओं में तो देखिए सारे एक्स एक्स है, तो यानी लड़के और लड़की के होने का जो कंडीशन है, जो चीजें हैं, वो महिला पे निर्भर नहीं करेगी, वो निर्भर करेंगी पुरुष के शुक्राणु पे। मानव में नर और मादा बच्चे के पैदा होने की जो सांख्यिकीय संभावना होती है वो एक संबंध एक होती है, यानी कि 50% होती है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा ये किसी को पता नहीं रहेगा, लेकिन संभावना 50-50% रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चांस है लड़का हो जाए, बहुत ज्यादा चांस है लड़की हो जाए, 1:1 की होती है, यानी 50 और 50% की संभावना होती है, क्योंकि एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होगा वो पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो स्त्रियां होंगी उनमें सारी चीजें एक्स एक्स ही पाई जाएंगी, सारे गुणसूत्र एक्स में पाए जाएंगे, सेम रहेंगे। जब पुरुषों की बात आएगी तो इसमें एक बार 22 जोड़ी के साथ में एक्स आ जाएंगे और दूसरी बार 22 के साथ में वाई आ जाएंगे। अगला है कि लिंग का निर्धारण निषेचन के समय पुरुष के शुक्राणु के गुणसूत्रों द्वारा डिपेंड होता है, निश्चित होता है, क्योंकि जो मादा युग्मक होती है, अंड होती है, वो एक ही प्रकार का गुणसूत्र प्रारूप रखती है, सारे एक्स पाए जाते हैं। और मानव में नर अथवा मादा बच्चे के पैदा होने की जो सांख्यिकीय संभावना होगी वो 1:1 हो जाती है। और ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा ही दी, तो आप लोग चाहे तो इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एकदम डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल इजीली भाषा में आप लोग को बता देती हूँ। अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होगा। देखिए एक तरफ हम रखेंगे नर जनन कोशिका को, एक तरफ हम लिख देते हैं नर जनन कोशिका और एक तरफ हम रखते हैं मादा जनन कोशिका। एक तरफ रखेंगे मादा जनन कोशिका, एक तरफ नर जनन कोशिका, एक तरफ मादा जनन कोशिका। और हमने आप लोग को बता दिया था कि 22 जोड़ी तो देखिए सेम रहेंगे, लेकिन जो 23वां जोड़ी आता है वो अलग अलग हो जाता है। 23वें जोड़ी में क्या होगा, नर में पाए जाते हैं एक्स वाई गुणसूत्र और मादा जनन कोशिका में पाए जाएंगे एक्स एक्स गुणसूत्र। अब हम ना इसे क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, यानी कि एक बार एक्स वाले को रख दीजिए फिर वाई वाले को। अब इसमें तो सेम है, इसमें एक्स वाले को फिर से एक्स वाला ही आ जाएगा क्योंकि सेम है। ये है युग्मक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं युग्मक। ये है युग्मक। अब देखिए इससे लड़का और लड़की पैदा कैसे होंगे, यानी कि कौन से गुणसूत्र के मिलने से पुत्री का जन्म होगा, कौन से गुणसूत्र के मिलने से पुत्र का जन्म होगा। ये देखिए सबसे पहले ये जो एक्स वाला है, अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के यानी कि मादा के एक्स गुणसूत्र से मिला, यानी ये एक्स वाला अगर इस एक्स से मिल जाएगा तो हमारे सामने ऐसे ऐसे करके 2 एक्स आ जाएंगे, ठीक है। जब देखिए 2 एक्स होते हैं तो जन्म होता है पुत्री का। जब सेम होंगे, सेम यानी कि एक्स एक्स होंगे तो जन्म हो जाएगा पुत्री का, लड़की का, स्त्री का। अब अगर ये वाई वाला इस एक्स से मिल जाए, अगर ये वाई वाला क्रोमोसोम इस एक्स से मिल जाए तो ये बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग हो गया, अब ये एक्स एक्स नहीं है, यानी कि अब एक्स और वाई के साथ मिलने पे जन्म होगा पुत्र का, लड़के का, ठीक है। यहाँ से ये पुत्र का जन्म हो जाएगा। अब अगर इस एक्स ये इस वाले एक्स से मिल गया, अगर ये वाला एक्स जो है वो इस वाले एक्स से जाकर के मिल गया तो भी तो दोनों एक्स ही हो जाएंगे और दोनों के एक्स होने पे संभावना नहीं, पुत्री ही पैदा होगी। यानी कि अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिला तो पुत्री का जन्म हो जाएगा।
अब अगर ये वाला जो y है, अब इस वाले y का इस वाले x के साथ मिलन हो जाए तो ये हो जाएगा xy, और xy से हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि x के y से मिलने से जन्म होता है पुत्र का। तो देखिए संभावना तो आधी आधी है, या तो पुत्री पैदा हो जाए या फिर पुत्र पैदा हो जाए, तो संभावना यही है हमारी। अब एक और जो टॉपिक आता है, आप बोलोगे कि दीदी ट्रांसजेंडर कैसे पैदा हो जाते हैं, जो कि ना लड़के होते हैं ना लड़कियां होते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है वो हम किसी अगले वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग को ये जानना जरूरी था कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होगा। वो जो चीजें लिखी गई थी ना वो तो मान लीजिए है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज आपके लिए है। यही छोटा सा डायग्राम बहुत ही ज्यादा सरल प्रक्रिया है। नर जनन कोशिका XY रहेगी, मादा जनन कोशिका में XX होते हैं। अगर X का X के साथ मिलन हो गया तो पुत्री का जन्म हो जाएगा, अगर Y का X के साथ में हो गया तो XY बन जाएंगे और जन्म हो जाएगा पुत्र का। तो ये कितना आसान था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप मेरे डियर फ्रेंड्स कि आप लोग को ये मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है बहुत ही इजी सा प्रोसेस था, समझ में भी आ गया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।